Welcome to all students in SST College of Arts and Commerce, Ulasnagar 4. This is an SST Edupedia. I am Gunjan Uchria, Assistant Teacher of SST College of Arts and Commerce. जैसे कि लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको SOP 5 बताया था, SOP 6 बताया था. अभी इस लेक्चर में आपको उसी रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ. इसका नाम है SOP 4. SOP 4 में आप देखेंगे कि अभी आपको इसमें बताना है कि हम लोगों को अगर ऑलरेडी कोई पेज कोई आपको पेज दे रहा है कि कैसे हम लोगों को अपना वेब पेज उसके सेम टू सेम बनाना है. जैसे बहुत सारे इंटरनेट पे अलग अलग वेब पेजेस आते हैं. उसमें वेब पेजेस में आप लोगों को अलग अलग आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट आती है, न्यूज़ेस आते रहते हैं, वीडियोस आते रहते हैं, ऑडियोस आते रहते हैं. उससे रिलेटेड ही आपको HTML में एक और आगे एक वेब पेज बनाना है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, लेकिन आपको उसी फॉर्मेट में सेम टू सेम आपको न्यूज़ के सेशन में बनाना है. लेट्स सी, देखते हैं कि SOP 4 में हम लोगों को क्या क्या बनाना है. आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी एक वेब पेज आया है. ऐसी सेम टू सेम फॉर्मेट हम लोगों को वेब पेज बनाना है. उसमें कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होंगे, कौन सी हेडिंग्स यूज होएगी, कौन सी फॉन्ट साइज यूज होएगी, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे हम लोग सेम टू सेम पेज क्रिएट कर सकते हैं. ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि कैसे हम लोगों को ये वेब पेज क्रिएट करना है. SOP 4 क्रिएशन ऑफ अ वेबसाइट यूजिंग HTML5 एंड CSS फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट. कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम लोग कैसे देते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था हम लोगों ने. कर्ली ब्रैकेट ऑन, अगर बैकग्राउंड और कलर के बीच में हम लोग स्लैश देंगे, डबल डॉट, इसके बाद कलर का नाम देंगे, डॉट एंड कॉमा से फिनिश करेंगे. मतलब प्रॉपर्टी देंगे पहले, फिर वैल्यू देंगे, फिर उसका एट्रीब्यूट्स देंगे, फिर एलिमेंट से फिनिश करेंगे. ऐसे ही आपको ये CSS के HTML5 कोडिंग के थ्रू आपको ये वेब पेज क्रिएट करना है. अभी उस वेब पेज में कौन से लेआउट, कौन से एलिमेंट्स यूज करने हैं. फर्स्ट NAV मीन्स द नेविगेशन. देन है आपका हेडर सेक्शन. हेडर मीन्स हेडिंग सेक्शन. H1, H2, H3, H4, H5, H6 इज योर द हेडिंग सेक्टर. हेडिंग सेक्टर सबसे हाईएस्ट कौन सी होती है, H6, फिर लोवेस्ट होती जाती है H5, H4, H3, H2, H1. सबसे लोवेस्ट में लोवेस्ट हमारी कौन सी होती है, H1. उसके थ्रू हम लोगों को यूज करना है. फिर आपको है फुटर. फुटर में नीचे देखेंगे आप, फुटर इंफॉर्मेशन लिखेला है ब्लू लाइन में, वो भी यूज करना है आपको. इसके बाद आप लिखेंगे, देखेंगे राइट हैंड साइड में अब बी अ न्यूज रिपोर्ट यूज किया है. मतलब उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज होगा, अ साइड यूज होगा. इसके बाद दो आर्टिकल में डिवाइड किया गया है. एक लोकल न्यूज में डिवाइड किया गया है, दूसरा नेशनल न्यूज में डिवाइड किया गया है. लोकल न्यूज में हम लोगों को कौन सी न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वो 2 सेक्शन में हमको डिवाइड करना है. इसके बाद नेशनल न्यूज में 2 सेक्शन में डिवाइड करना है. अभी फर्स्ट क्या है, हमारा न्यूज है, मतलब वो हमारा क्या जाए, इसके बाद 2 लोकल न्यूज में डिवाइड किया गया है. एक लोकल में, दूसरा नेशनल न्यूज में. उसमें फिर 3 बटन यूज किए गए हैं. होम, अचीव, होम मेन पेज रहता है, जो मेन पेज रहता है. अचीव्स मतलब उसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी आगे इंफॉर्मेशन है, एंड अबाउट मतलब कुछ अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी तो हम लोग उसमें डाल सकते हैं. तो ये 3 लिंक होना चाहिए, क्लिक चाहिए, तो इसके लिए वो हम लोगों को एंकर टैग में यूज करना है. फिर लोकल न्यूज में 2 सेक्शन में डिवाइड किया है. लोकल न्यूज 1, लोकल न्यूज 1 में फायर फाइटर रियूज मैन फ्रॉम बिल्डिंग, दिस इज द लोकल न्यूज 1. उसमें रिपोर्ट नेम और डेट डाला गया है. जो भी इंफॉर्मेशन दी है सेम एज इट इज हमको इंफॉर्मेशन डालनी है. अगर जो ऊपर डार्क वन है तो हम लोग हाइडिंग हाईएस्ट देंगे, और नीचे लाइट वन है टेक्स्ट का, आप देखेंगे जो हेडिंग है, जो टेक्स्ट है वो लाइट है, तो हम लोग उसको हेडिंग थोड़ा कम देंगे, क्योंकि हेडिंग कम देंगे तो उसकी टेक्स्ट का जो साइज है या जो भी इटैलिक है, बोल्ड है, वो थोड़ा लाइट आ जाएगा. फिर न्यूज लाइब्रेरी टू बिल्ड दिस इज अ लोकल न्यूज 2. उसमें रिपोर्ट नेम डेट सेम एज इट है, उसमें लोकल न्यूज 2 यूज किया गया है. फिर नीचे 2 सेक्शन में डिवाइड किया है. फिर नेशनल न्यूज में डिवाइड किया गया है. स्नो स्टॉर्म इज द मेकिंग ट्रेवल डिफिकल्ट
एक ये दिया गया है, थाउजेंड्स आर विदाउट पावर, दूसरा 1000 लोग विदाउट पावर्स के कैसे रहते हैं वो यूज किया गया है। मतलब एक लोकल न्यूज में सेक्शन को डिवाइड किया गया है, दूसरा नेशनल न्यूज को, और एक साइड में हम लोगों को दिया गया है बी अ न्यूज रिपोर्ट इफ यू आर सी न्यूज हैपनिंग सेंड दिस टेक्स्ट। अगर कुछ आपके साथ ऐसी कोई न्यूज हुई है तो आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं, वो हमको इस न्यूज के रिपोर्ट के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। ऐसे सेम फॉर्मेट आपको पेज क्रिएट करना है अपने वेब पेज पे HTML कोडिंग के थ्रू या तो CSS कोडिंग के थ्रू। उसमें फर्स्ट वन ऊपर ऊपर हम लोगों को हेडर यूज करना है और नीचे फुटर यूज करना है। उसके बीच में हमको नेविगेशन यूज करना है एंड देन अ साइड यूज करना है, आर्टिकल यूज करना है विद CSS कोडिंग के थ्रू। जैसे मैंने अभी बताया प्रॉपर्टी, वैल्यू, एट्रीब्यूट्स, एनिमेशन, इसके थ्रू हमको यूज करना है। लेट्स सी कौन से कोडिंग यूज करने हैं, और ये पूरी की पूरी कोडिंग आपको एक ही नोटपैड में बनानी है। मैंने अलग अलग स्लाइड्स इसके लिए रेफर किया है कि जैसे आपको टेक्स्ट प्रॉपरली दिखाई दे, इसकी वजह से मैंने ये अलग अलग पेज पे डिवाइडेशन किया, लेकिन आपको अलग अलग पेज क्रिएट नहीं करना है, आपको ये एक ही पेज में क्रिएट करना है। अभी बाजू में मैंने इसके लिए ये पेज क्रिएट रखा है कि देखूं जो जो मैं कोडिंग यूज कर रही हूँ उसके हिसाब से ही वो यूज हो रहा है कि अलग यूज हो रहा है। तो आपके आजू बाजू में आपको दिखाई देगा जो हमको आउटपुट चाहिए और जो कोडिंग मैं यूज कर रही हूँ। लेट्स सी HTML हैट टाइटल, टाइटल में मैंने SOP4 डाला है, आप टाइटल अनदर कोई भी दे सकते हैं। हैड आप बोलेंगे मैम क्यों नहीं क्लोज किया है, मैंने पहले भी बताया था CSS में ऑलवेज हेडिंग सेंटर नीचे क्लोज होता है, ऊपर क्लोज नहीं होता है। स्टाइल हेडर में क्या आएगा, मार्जिन में जो बॉटम लिया गया है वो 5 पिक्सल है। आप देखोगे मार्जिन और बॉटम में मैंने स्लैश दिया है, फिर डबल हाइफन दिया है, फिर 5 पिक्सल दिया है, डॉट एंड कॉमा से फिनिश किया है। और बैकग्राउंड का कलर मैंने क्या दिया है, डार्क ग्रे दिया है। पूरा जो पीछे बैकग्राउंड का कलर आएगा वो डार्क ग्रे आएगा, किसका, हेडर का। ठीक है, नेक्स्ट मैंने दिया है हेडर में H1 हेडिंग 1 दिया है, उसमें मार्जिन बॉटम ली है मतलब -5 पिक्सल। आप देखेंगे पहले मैंने लोकल न्यूज लिया, दिस इज द हेडर, फिर उसमें हेडिंग 1 लिखा, हेडर में मैंने क्या लिखा, हेडिंग 1, मार्जिन बॉटम मैंने क्या दिया -5 पिक्सल। फिर मैंने नेविगेशन दिया, नेविगेशन में बैकग्राउंड का कलर जो दिया है मैंने डार्क ब्लू दिया है, दिस इज द नेविगेशन। नेविगेशन में 3 बटन यूज किए हैं हम लोगों ने, फर्स्ट होम, अचीव्स, अबाउट। नेविगेशन में बैकग्राउंड कलर मैंने क्या लिया, डार्क ब्लू। मार्जिन हम लोग कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, अगर मार्जिन छोड़ते हैं तो वहां पर वो मार्जिन की वजह से साइज बड़ी हो जाती है, हमको पूरा पेज उसमें पूरा कन्वर्ट करना है। नेविगेशन में अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट्स में मैंने सब ये लिखा है जो भी है, होम, अचीवर्स, अबाउट, ये मैंने लिंक दिए उसको। तो पहले नेविगेशन यूज किया, फिर नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट यूज किया, उसमें मार्जिन 0 दिया और पैडिंग में मैंने क्या दिया है 0। अगर मार्जिन और पैडिंग लिखती हूँ तो वो बहुत बड़ा पेज क्रिएट हो जाता है। फिर नेविगेशन में UL दिया, इज द अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, LI दिया। लिस्ट स्टाइल मैंने नन क्यों दिया, अगर आप नन नहीं देते हो ना तो वहां पर बुलेट्स आ जाता है, इसके लिए मैंने स्टाइल क्या दिया, उसको नन दिया है। और डिस्प्ले इनलाइन, इनलाइन मतलब वो एक ही लाइन में आना चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बताया था इनलाइन सेक्टर। इसके बाद है फॉन्ट साइज, फॉन्ट की साइज मैंने कितनी डाली है 15 पिक्सल एंड पैडिंग कितना डाला है उसमें 5 पिक्सल। नेविगेशन में ULLIA, पहले क्या लिया, नेविगेशन, फिर नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट, फिर नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट्स, फिर अभी ले रहे हैं हम लोग नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट्स में A लिया है, दिस इज द एंकर टैग, मतलब लिंक देना, किसी वर्ड को क्या देना, लिंक दे देना। जैसे मैं वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में हाइपर लिंक देते हैं, वैसे इसमें लिंक देना। उसका कलर क्या आना चाहिए, व्हाइट। उसमें आर्टिकल यूज किया, आर्टिकल में पहले फर्स्ट आर्टिकल यूज किया है, फिर सेकंड आर्टिकल यूज किया, तो दोनों सेक्शन को हम लोगों को क्या देना रहेगा, बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे ही दिया है। फ्लोट मैंने क्या डाला है, लेफ्ट हैंड साइड, आप देखोगे जो भी मैंने लिखा है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। विड्थ मैंने 60% दिया है, पूरा पेज कितना रहता है 100, उसको मैंने 60 और 40 में डिवाइड किया है, ठीक है। आर्टिकल में सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने व्हाइट दिया है, पीछे जो बैकग्राउंड कलर है आप देखेंगे सेक्शन में मैंने व्हाइट दिया है, लेकिन ऊपर आर्टिकल में मैंने कलर कौन सा दिया था, डार्क ग्रे, क्योंकि उन्होंने ऐसे मेंशन किया है पेज में।
फिर असाइड, बाजू के पेज पे चलते हैं, नहीं आर्टिकल सेक्शन के बाद बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट दिया है। फिर आर्टिकल 1 H1 इज द हेडिंग 1। हेडिंग 1 कौन सा लिखा है मैंने, लोकल न्यूज। उसका मार्जिन बॉटम कितना होना चाहिए, बॉटम 5 पिक्सल माइनस पिक्सल होना चाहिए। और जो मैंने साइड में दिया है उसको फ्लोट किधर किया है, राइट हैंड साइड। बैकग्राउंड का कलर सेम एज ए डार्क ग्रे। उसको विड्थ कितना दिया है मैंने, 40% या 39% इज द वन, जो पर्सन है वो बीच में मैंने गैप छोड़ा है, इसके लिए मैंने 39% दिया है। और पैडिंग मैंने दिया है लेफ्ट हैंड साइड 5 पिक्सल होने चाहिए। ये मेरा क्या हुआ, असाइड का पूरा बैकग्राउंड कलर हुआ। इसके बाद फिर असाइड में जो अंदर मैं टेक्स्ट लिखूंगी, H2 टेक्स्ट मैंने लिखा है, मार्जिन बॉर्डर -2 पिक्सल। सेक्शन में मैंने क्या दिया है, मार्जिन को 5 पिक्सल दिया है। क्यों, क्योंकि वो मार्जिन को 5 पिक्सल के हिसाब से डिवाइड करेगा। फिर सेक्शन H4 दिया है, मार्जिन बॉटम जो है नीचे जो H4 यूज होगा, मार्जिन बॉटम -2 पिक्सल होना चाहिए, जो नेशनल न्यूज को यूज किया है। पहले क्या था, पहले एक सेक्शन था आर्टिकल का, फिर मैंने असाइड में चली गई, उसको पैडिंग दिया, मार्जिन दिया, बॉटम दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, ठीक है। और जब भी मुझे नीचे नेशनल न्यूज पे जाना था फिर से मैंने सेक्शन यूज किया। तो फर्स्ट हम लोगों ने क्या यूज किया, हेडर, फिर नेविगेशन अनऑर्डर लिस्ट, फिर नेविगेशन एंकर टैग, फिर नेविगेशन यूआरएल लिस्ट, ठीक है। फिर मैंने आर्टिकल और सेक्शन यूज किया, फिर असाइड यूज किया, देन ऑल्सो आर्टिकल एंड असाइड सेक्शन यूज किया। सेम एज इट इज, ऐसे फॉर्मेट बनाना है हमको। पहले हम लोगों ने पूरी स्टाइल दे दी, अभी बॉडी के बाद हम लोग उसको क्या क्या यूज कर रहे हैं वो देखो। बॉडी में बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, लाइट ग्रे, पीछे जो भी जाएगा वो लाइट ग्रे रहेगा। हेडर में जो हेडिंग दिया है मैंने H1 लोकल न्यूज, नहीं सॉरी न्यूज दिया है। H1 में मैंने पहले क्या क्या दिया है, न्यूज, उसको दो में डिवाइड किया गया है, लोकल एंड नेशनल न्यूज। उसमें नेविगेशन दिया, अनऑर्डर लिस्ट दिया, उसमें 3 बटन यूज किए, होम, अचीव्स, अबाउट। किसके थ्रू यूज किया है मैंने, एंकर टैग के थ्रू। और हैश मार्क क्यों दिया है, मैंने आईटी सेक्टर में बताया था आपको हैश मार्क यूज होता है, बार बार अगर हैश देते हैं तो बार बार आईटी सेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैंने लिस्ट ऑन किया है तो लिस्ट क्लोज भी करना पड़ेगा, एंकर टैग ऑन किया है तो एंकर टैग क्लोज भी करना पड़ेगा। ऊपर मैंने क्या ऑन किया था, यूएल, अनऑर्डर लिस्ट ऑन किया तो नीचे अनऑर्डर लिस्ट क्लोज भी होगा। नेविगेशन ऑन किया तो नेविगेशन क्लोज भी होगा। हेडर ऑन किया है तो हेडर क्लोज भी होगा। यहाँ पर मेरा हेडर सेक्टर क्लोज हुआ, मतलब हेडिंग सेक्टर पार्ट क्लोज हुआ, मतलब सिर्फ ऊपर न्यूज, लोकल और नेशनल न्यूज बनाया और मैंने 3 बटन बनाए, होम, अचीव्स, अबाउट। अभी चलते हैं H2 में हम लोगों ने BN न्यूज रिपोर्ट लिखा है। आप साइड में देखेंगे उसमें लिखे है इफ यू आर सी न्यूज हैपनिंग, अगर कुछ भी है तो आप सेंड अस अ टेक्स्ट, वो नीचे लिखे है, तो इसके लिए मैंने BR यूज किया है, मतलब एंटर करने के लिए। फिर असाइड मैंने क्लोज किया है, उधर असाइड यूज हो गया। नेक्स्ट है फिर हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल। एक आर्टिकल, दो न्यूज को, लोकल न्यूज और नेशनल न्यूज को 2 में यूज किया गया है आर्टिकल में पहले H1 में मैंने क्या दिया है, लोकल न्यूज, H1 क्लोज किया है। ऊपर फर्स्ट क्या ऑन किया था, आर्टिकल ऑन किया था, तो आर्टिकल क्लोज भी करना पड़ेगा। देन सेक्शन ऑन किया, उसको सेक्शन में डिवाइड किया गया है। लोकल न्यूज 2 न्यूज है, दिस इज अ न्यूज 1, जैसे H4 में मैंने पहले हेडिंग 4 डार्क लिखना है तो H4 यूज किया है। फायर फाइटर रिस्क्यूज मैन फ्रॉम द बिल्डिंग, दिस इज अ न्यूज H4 क्लोज, ये न्यूज 1 थी हमारी। फिर उसी न्यूज में थोड़ा बहुत बताया गया, दिस इज द फाइटर डिटेल टेक्स्ट, दिस इज द स्टोरी ऑफ फाइटर, जो उसमें बताया गया हम लोग वही यूज करें। BR, दिस इज द डिटेल ऑफ रीयूज मैन, दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ टू रीयूज्ड, सेक्शन क्लोज, ये सेक्शन क्लोज किया मैंने। फिर दूसरा सेक्शन ऑन किया, उसमें 2 न्यूज बतानी है ना हमको, लोकल न्यूज 1 एंड लोकल न्यूज 2। फिर मैंने H4 यूज किया, हेडिंग 4, न्यू लाइब्रेरी टू बी द बुल, दिस इज अ न्यूज 2, H4 क्लोज। फिर दिस इज अ स्टोरी टेक्स्ट, दिस इज द स्टोरी टेक्स्ट, फिर BR यूज किया, दिस इज द स्टोरी टेक्स्ट, दिस इज द स्टोरी टेक्स्ट। ये सब हम लोगों को लाइट में लिखना है, तो मैंने हेडिंग कोई भी यूज नहीं की है, ठीक है। सेक्शन क्लोज, आर्टिकल क्लोज। जो यहाँ पर मैं हेडिंग्स दे रही हूँ, पहले हेडर दिया,
अनऑर्डर लिस्ट्स दिया, फिर लिस्ट्स दिया, एंकर टैग दिया, जो हम लोगों को 3 बटन यूज करने थे। वैसे ही इसके हिसाब से मैंने ऊपर स्टाइल दे चुकी हूँ। अभी सिर्फ मैं बॉडी के बाद क्या यूज कर रही हूँ, उसके कैसे कैसे उसको अंदर लिखना है। ठीक है, आर्टिकल फिर सेक्शन आ जाता, सेकंड आर्टिकल आ जाते हैं। उस सेकंड आर्टिकल में हम लोगों को आएगा H1 नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज H1 क्लोज किया, फिर से 2 सेक्शन में उसने डिवाइड किया है। सेक्शन में H4 स्नो स्टॉर्म मेकिंग ट्रैवल डिफिकल्ट, H4 क्लोज। रिपोर्ट नेम डेट BR, दिस इज अ स्टोरी स्नो स्टॉर्म, दिस इज अ स्टोरी स्नो स्टॉर्म BR, दिस इज अ स्टोरी स्नो स्टॉर्म, दिस इज अ स्टोरी स्नो स्टॉर्म। सेम रिपीट किया है उन्होंने 2 बार, तो हम लोग भी रिपीट ही करेंगे। फिर सेक्शन ऑन किया तो सेक्शन क्लोज किया। देन ऑल्सो फिर से H4 सेक्शन ऑन करने के लिए उसमें 1000 आवर विदाउट पावर यूज करना था, H4 क्लोज किया। रिपोर्टर नेम डेट BR, दिस इज अ स्टोरी अबाउट नॉट हैविंग पावर, वो 4 बार यूज किया गया तो हम लोग भी 4 बार यूज करेंगे। BR सेक्शन क्लोज, आर्टिकल क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। जहां पर HTML ऑन किया था तो लास्ट में HTML क्लोज करना पड़ेगा, बॉडी ऑन किया तो बॉडी क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन स्टाइल हम लोग बॉडी से पहले क्लोज करते हैं। एंड देन सेक्शंस जहां पर ऑन होता है तो वहां पर ही क्लोज होता है। लेट्स सी योर आउटपुट। ऑलरेडी तो आपने अपने आउटपुट देखा ही होगा कैसे कैसे यूज किया था। न्यूज में 2 सेशन यूज किए थे। फर्स्ट न्यूज लिखा जिसमें हम लोगों ने हेडर दिया, लोकल एंड नेशनल न्यूज, ये मेरा हेडर पार्ट हो गया। इसके बाद 3 बटन दिए, होम, अचीव्स, अबाउट। ठीक है, उसको बोलते हैं एंकर टैग के थ्रू मैंने लिंक दी। इसके बाद लोकल न्यूज सेशन दिए, 2 सेशन में मैंने आर्टिकल दिया, लोकल न्यूज, फिर 2 सेशन में मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट न्यूज 1 को सेशन में डिवाइड किया, फिर न्यूज 2 को सेशन में डिवाइड किया। पहले मैंने H4 हेडिंग दी थी, फिर ऐसे ही लिखा, फिर H4 हेडिंग दिया, फिर H4 क्लोज भी करना पड़ते हैं। जो ऑन करते हैं उधर क्लोज करना ही हमको। फिर नेशनल न्यूज को मैंने आर्टिकल दिया, एक आर्टिकल बनाया। असाइड वाला भी रिपोर्ट बनाया मैंने। असाइड वाला रिपोर्ट मैंने क्या बनाया, BR न्यूज रिपोर्ट को H4 दिया, हेडिंग 4, जिससे हाईएस्ट हेडिंग लगे। इफ यू एनीबडी यू कैन यूज योर हेडिंग, मतलब H1 से लेके H6 तक आप कौन सी भी हेडिंग यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। BR न्यूज रिपोर्ट, इफ यू आर न्यूज हैपनिंग, फिर BR दिया, सेंड कुछ भी मैसेज है आप लिख सकते हो। ऐसे ही आपको सेम पेज फॉर्मेट क्रिएट करना है। फिर मैंने आर्टिकल यूज किया, उसमें आर्टिकल में क्या लिखा, नेशनल न्यूज, उसको 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया। ठीक है, दोनों सेक्शन में मेकिंग अ ट्रैवल डिफिकल्टी 1000 और विदाउट पावर, H4 दिया था। ऐसे आपने अपना आउटपुट क्रिएट कर दिया। इसी कोडिंग के थ्रू आप लोग अपना कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। इसमें भी कोई डाउट है, ये आपका SOP 4 है, कंपल्सरी प्रैक्टिकल है HTML का। HTML का SOP 4 कंपल्सरी क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बताया गया है कि कैसे कैसे आप लोग अपने इंटरनेट एक्सप्लोजर पे अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। कैसे आप सपोज कहाँ से टीवी से आपने वेब पेज देखा, वो कैसे आपने अपने कोडिंग के थ्रू आप लोग क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही है SOP 4। ऑलरेडी आपके SOP 1, 2, 4, 5, 6 ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको SOP 3 बताऊंगी। आई थिंक सो इस वीडियो में आपको एनी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।